हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। दिस इज़ मी विशाल हेयर। और आज हम फार्मेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिनीमेंट एंड लोशन। जैसे कि लिनीमेंट और लोशन का डिफरेंस ज़्यादातर एग्जाम्स में और स्पेशली डिप्लोमा और फार्मेसी के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब डिफरेंस पढ़ने का बेनिफिट ये होगा कि यदि थ्योरी में ये क्वेश्चन आते हैं तो ये जो डिफरेंस के पॉइंट हैं इसको हम थ्योरी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लिनीमेंट और लोशन में 10 ऐसे डिफरेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि सबसे ईजीएस्ट पॉइंट है और जो आपको एग्जाम में बहुत आसानी से याद रहेंगे। साथ ही हम देखेंगे लास्ट में एक ट्रिक याद रखेंगे जिससे लिनीमेंट्स के ये 10 पॉइंट हमको ऐसे याद रहेंगे जिससे कि आपको जो अपोजिट पॉइंट है लोशन के वो अपने आप याद आ जाएंगे। यदि एग्जाम में लिनीमेंट या लोशन दोनों में से कोई किसी भी चीज़ की थ्योरी पूछी जाती है तो हम आसानी से उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिनीमेंट और लोशन में जो डिफरेंस हम बताएंगे, किन किन पॉइंट्स में डिफरेंस बताएंगे। यदि थ्योरी आती है तो उनमें जो अभी हम डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को आप एलेबोरेट करके थ्योरी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि डोजेस फॉर्म। यदि लिनीमेंट और लोशन में डोजेस फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करें तो डिफरेंस क्या है। तो लिनीमेंट आपका लिक्विड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जो लिनीमेंट है वो कैसा डोजेस फॉर्म है आपका लिक्विड और सेमी सॉलिड। तो डिफरेंस क्या है लोशन में, जो लोशन है आपका वो ओनली लिक्विड प्रिपरेशन है। एज अ डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ द टाइम यदि देखें तो लिनीमेंट लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन है, जबकि आपका लोशन क्या है, लिक्विड प्रिपरेशन है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका, यदि लिनीमेंट की जब हम बात करते हैं तो लिनीमेंट को जब हम अप्लाई करते हैं तो इट इज़ अप्लाई, लिनीमेंट्स आर अप्लाइड विद द रबिंग। मतलब लिनीमेंट को जब भी हम स्किन में अप्लाई करते हैं तो ये रबिंग एक्शन के साथ में या तो इसको फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते हैं। और ये जो रबिंग और फ्रिक्शन के साथ में हम लिनीमेंट को अप्लाई करते हैं ये आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कि लिनीमेंट हमेशा रबिंग के साथ में अप्लाई किए जाते हैं, फ्रिक्शन के साथ में अप्लाई किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं लोशन की। तो लोशन को हम अप्लाई करते हैं विदाउट रबिंग और फ्रिक्शन। हम इसको फ्रिक्शन और रबिंग के साथ में अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि हम इसमें ब्रश या तो कॉटन बूल वगैरह का यूटिलाइज़ करते हैं, रबर या कॉटन बूल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इसको हम आसानी से अप्लाई कर सकें। फिर हम देखते हैं तीसरा जो डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस रबिंग समझ में आ गया, जिसको कि हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में इसको फ्रिक्शन करके या तो रबिंग करके हम अप्लाई करते हैं। जबकि हम बात करें लोशन की तो लोशन के साथ में क्या है, ये विदाउट रबिंग और फ्रिक्शन के साथ अप्लाई किया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट हम बात करें तो जो लोशन है मोस्ट ऑफ द, यदि लिनीमेंट की बात करें तो लिनीमेंट्स आर द टाइप ऑफ बाम, जो एक तरीके की बाम जैसे होते हैं। जैसे देखते हैं मेडिकमेंट जो दर्द निवारक बाम वगैरह होते हैं, तो ये उस टाइप की प्रिपरेशंस होती है, टाइप ऑफ बाम जो कैरी करती है मेडिसिन। मतलब इनमें ज़्यादातर जो मेडिसिनल सब्सटेंस को कैरी करते हैं कौन, आपके लिनीमेंट। जबकि लोशन में ऐसा नहीं है, इनमें ज़्यादातर जो है कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट होते हैं। हाँ, एंटीसेप्टिक पर्पस कुछ हो सकते हैं आपके जो लोशन है, लेकिन कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिफरेंस यदि हम देखें तो इसमें ज़्यादातर कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट होते हैं लोशन में। और लिनीमेंट में क्या होते हैं, लिनीमेंट में होते हैं मेडिसिनल सब्सटेंस, याद रखना है आपको, और इसमें होते हैं कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं लिनीमेंट की। तो लिनीमेंट्स क्या होते हैं, दे आर मोर विस्कस। जो लिनीमेंट हैं उनकी विस्कोसिटी मतलब ज़्यादा गाढ़े होते हैं वो, तो लिनीमेंट्स आर मोर विस्कस। और जो आपके लोशन है वो लेस विस्कस देन द लिनीमेंट। लिनीमेंट की तुलना में ये क्या होते हैं, कम विस्कस होते हैं। क्यों, क्योंकि हमको जो लिनीमेंट है एक लोकल पार्ट में अप्लाई करना है तो विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी, तो उस लोकल एरिया में एक लेयर बना के ज़्यादा टाइम तक रहेंगे आपके कौन से, लिनीमेंट। और जबकि हमको लोशन क्या है, लेस विस्कस क्या है, उनको ज़्यादा एरिया में हमको स्प्रेड करना है तो स्प्रेडिंग ईजिली हो जाए, इसलिए ये क्या होंगे, लेस विस्कस होंगे। दिस इज़ द रीज़न फॉर द विस्कोसिटी डिफरेंस। फिर लिनीमेंट की जब हम बात करते हैं तो लिनीमेंट कैसी प्रिपरेशन है, एक तरीके से देखें तो लिनीमेंट जो है एल्कोहलिक और ऑयली प्रिपरेशन है। मतलब ज़्यादातर जो लिनीमेंट्स होते हैं उनमें एल्कोहल एज अ सॉल्वेंट होगा या तो ऑयल एज अ सॉल्वेंट होगा, किसमें, लिनीमेंट में। तो लोशन में डिफरेंस क्या है, फिर लोशन में डिफरेंस ये है कि लोशन में ज़्यादातर जो सॉल्वेंट है दैट इज़ एक्वस, मतलब कि वाटर है, और समटाइम्स और बहुत रेयर या कभी कभी हम इसमें एल्कोहलिक प्रिपरेशन भी होती है, मतलब एज अ एल्कोहल को भी यूज़ करते हैं, किसमें, आपका लोशन में। फिर अब यदि हम बात करें तो आपका जैसे आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करना है तो लिनीमेंट में हम एल्कोहल का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो मेडिसिनल सब्सटेंस है, ये जो मेडिसिनल सब्सटेंस है एल्कोहल की मदद से क्या होते हैं, ईजिली पेनिट्रेट होते हैं, मतलब स्किन के अंदर ईजिली चले जाते हैं, जो कि हमारा पर्पस है। और ऑयली, ज़्यादातर ऑयली प्रिपरेशन इसलिए होती हैं कि ये स्प्रेड ईजिली हो जाती हैं और एक लेयर भी बना लेती हैं, जिससे मेडिकामेंट धीरे धीरे आपको बॉडी में, स्किन में एब्जॉर्ब होता जाएगा। और जनरली हम इसमें अल्कोहल तब यूज़ करते हैं जब हमको कूलिंग इफेक्ट चाहिए होता है, सूदिंग इफेक्ट चाहिए होता है, तब हम इसमें अल्कोहल ऐड करते हैं। नहीं तो जनरली आपके
जो लोशंस हैं दे आर एक्वस प्रिपरेशन। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपके लिनीमेंट हैं दे आर अप्लाइड टू द लिमिटेड पार्ट। जो लिनीमेंट हैं दे आर अप्लाइड टू द लिमिटेड पार्ट ऑफ द स्किन, मतलब स्किन में अप्लाई होते हैं लेकिन लिमिटेड पार्ट में अप्लाई होते हैं। क्यों लिमिटेड पार्ट में अप्लाई होते हैं? जैसे कि मान के चलो शोल्डर में एक है तो दे आर अप्लाइड टू द शोल्डर, यदि नेक में दर्द होगा तो दे आर अप्लाइड टू दैट ओनली लिमिटेड एरिया। तो लिनीमेंट क्या होते हैं? लिमिटेड एरिया में अप्लाई किए जाते हैं। और यदि वही हम बात करें लोशन की, तो दे आर अप्लाइड टू द लार्ज पार्ट ऑफ द स्किन, स्किन के लार्ज पार्ट में हम इनको अप्लाई करते हैं, किनको? लोशन को। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका हाँ कि जो लिनीमेंट है दे आर नॉट एप्लीकेबल टू द ब्रोकन स्किन। हम इनको ब्रोकन स्किन में अप्लाई नहीं करते हैं, या मतलब जहाँ घाव है या जहाँ पर लगा हुआ है, वी आर नॉट मतलब जो आपके लिनीमेंट्स हैं दे आर नॉट अप्लाइड टू दैट प्लेस, वहाँ पर हम उनको अप्लाई नहीं करते हैं। जबकि यदि हम बात करें लोशन की तो दे कुड बी अप्लाइड एज कंपेयर टू द लिनीमेंट। लिनीमेंट की तुलना में हम इनको क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं टू द ब्रोकन पार्ट ऑफ द स्किन। जनरली अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली यदि बात करें तो इनको तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना टू द ब्रोकन स्किन। ये पॉइंट याद रखना, ब्रोकन स्किन में लिनीमेंट अप्लाइड नहीं किए जाते हैं और दे आर अप्लाइड विद द रबिंग और फ्रिक्शन के साथ में उनको अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट हम यदि बात करें कि जो लिनीमेंट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं कैम्फर, मतलब लिनीमेंट्स ज़्यादातर ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिनमें कैम्फर हो गया, टर्पेंटाइन हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, इस तरीके के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि काउंटर इरिटेंट एक्शन देते। काउंटर इरिटेंट मतलब उस एरिया बस में जिससे कि आपका मेडिसिनल सब्सटेंस इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और उस उतने एरिया में जल्दी रिलीफ मिल जाए। जबकि हम लोशन की बात करें तो इसको तो हम ऑल ओवर द स्किन, मतलब स्किन के ज़्यादातर पार्ट में अप्लाई करते हैं, तो दे डू नॉट कंटेन कैम्फर। इसमें कैम्फर जैसे सब्सटेंस उतने ज़्यादा हम नहीं यूटिलाइज़ करते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो 9th पॉइंट है कि आपके जो लिनीमेंट हैं यदि हम देखें जी इनमें मेडिसिन है तो यूज्ड फॉर द थेराप्यूटिक एक्शन। जनरली जो आपके लिनीमेंट है वो एक थेराप्यूटिक पर्पस से हम यूज़ करते हैं, जबकि लोशन की हम बात करें तो वो लोकल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें जो थेराप्यूटिक एक्शन है वो क्या हो सकते हैं? एनाल्जेसिक, जैसे कि दर्द निवारक हो गया, काउंटर इरिटेंट उस लोकल एरिया में ठीक करने के लिए। और लोकल एक्शन यदि हम बात करें तो लोकल एक्शन इनका कूलिंग इफेक्ट हो गया, जैसे सूदिंग इफेक्ट हो गया, जैसे ड्राई स्किन होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं तो सूदिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको। फिर प्रोटेक्टिव एक्शन, जैसे सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोशन वगैरह यूज़ करते हैं, तो दीज आर द सम लोकल एक्शन लोशन के लिए हम अप्लाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं लिनीमेंट की, तो लिनीमेंट मोस्ट ऑफ द लिनीमेंट्स जो होते हैं, लिनीमेंट आपकी ज़्यादातर जो लिनीमेंट की कई सारी प्रिपरेशंस होती हैं दे आर इन द इमल्सन फॉर्म। तो ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट बन सकता है कि लिनीमेंट्स ज़्यादातर क्या होते हैं? इमल्सन फॉर्म में होते हैं, जबकि हम लोशन की बात करें तो लोशन ज़्यादातर क्या होते हैं? सस्पेंसन के फॉर्म में होते हैं। फिर लिनीमेंट्स का एक एग्जाम्पल हम दे देंगे कि लिनीमेंट का जो एक एग्जाम्पल टर्पेंटाइन लिनीमेंट, और लोशन के एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम कैलामाइन लोशन बता सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो सबसे ईजी हैं, बहुत आसानी से आप इनको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको यदि इन पॉइंट्स को, इन 10 के 10 पॉइंट को एग्ज़ाम में याद रखना तो एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। जनरली आप भी अपना कोई याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, या तो जो मैंने इसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाया उसको आप याद रखेंगे या वो आपको याद हो जाएगा तो ईजी होगा। उस शॉर्ट ट्रिक को हम जो है एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस तरीके से उसको लिखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है इन 10 पॉइंट्स को याद रख पाना थोड़ा सा कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स को भी याद रखना होता है। तो हम देखते हैं कि लिनीमेंट्स में सबसे जो पहला पॉइंट है कि लिनीमेंट लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन डोजेस फॉर्म है। तो डोजेस फॉर्म से हम क्या याद रखेंगे? डी। तो इससे हमको क्या ध्यान में रखना है? जो आपका लिनीमेंट है वो पहला पॉइंट हमको डोजेस फॉर्म के बारे में बताना है। अब डोजेस फॉर्म कैसा है? लिक्विड और सेमी सॉलिड, और आपका लोशन में क्या था? लिक्विड डोजेस फॉर्म था। सेकेंड पॉइंट है अप्लाइड विथ रबिंग। रबिंग मतलब हम फ्रिक्शन के साथ इसको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर, तो डी आर, दैट इज़ डॉक्टर। डी से आपको याद रखना है डोजेस फॉर्म कैसा है, लिक्विड और सेमी लिक्विड है। आर से आपको याद रखना है रबिंग के साथ अप्लाई करते हैं, तो आपके जो लिनीमेंट हैं वो कैसे डोजेस फॉर्म है? वो लिक्विड और सेमी लिक्विड डोजेस फॉर्म है, जिनको हम रबिंग के साथ में, दे अप्लाइड विद द रबिंग, हम उनको रबिंग के साथ में अप्लाई करते हैं। दे आर द टाइप ऑफ बाम, वो किस तरीके के होते हैं? बाम होते हैं, और बाम जैसे होते हैं जो मेडिसिन कैरी करते हैं, और दे आर मोर विस्कस। तो हम एक नाम बना लेते हैं इससे, जैसे कि डॉक्टर बाम विस्कस, तो इसका नाम हम रख देते हैं डॉक्टर बाम विस्कस। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने इस तरीके से कि जो लिनीमेंट है वो आपका क्या है? लिनीमेंट जो है डोजेस फॉर्म है। कैसा डोजेस फॉर्म है? ये डोजेस फॉर्म जिसमें लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन है। आर से क्या याद रखना है आपको?
दे आर अप्लाइड विद द रबिंग, बाम से दे आर लाइक कंसिस्टेंसी जो होती है उनकी बाम जैसे होती है, जैसे बाम दर्द निवारक बाम होते हैं, वैसे ये क्या होते हैं बाम होते हैं जो कि मेडिसिन को कैरी करते हैं। फिर विस्कस, ये ज़्यादा विस्कस होते हैं किससे, लोशन की अपेक्षा में। तो लोशन में हमको क्या लिखना है, दे आर लेस विस्कस और लिनीमेंट आर मोर विस्कस। फिर ये देखें, हम देखें नेक्स्ट पॉइंट आपका एल्कोहलिक होते हैं या तो ऑयली होते हैं, ये एल्कोहलिक होते हैं या तो ऑयली होते हैं। और जो है आपके अप्लाई टू द लिमिटेड पार्ट, तो एल्कोहलिक, ऑयली और लिमिटेड पार्ट से हम ये बनाएंगे कि जो डॉक्टर बाम विस्कस हैं वो एक एल्को लिमिटेड में काम करते हैं। एल्को लिमिटेड से क्या याद रखना है आपको, एल्को से एल्कोहल और ऑयली प्रिपरेशन है लिनीमेंट, और लिमिटेड से ये याद रखना है कि ये लिमिटेड पार्ट में अप्लाई करते हैं। तो डॉक्टर बाम विस्कस है जो कि एल्को लिमिटेड में काम करते हैं। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स आपको याद हो गए किसके, लिनीमेंट्स के। और इसके जस्ट अपोजिट और जो पॉइंट है वो आपको लोशन के याद रखने हैं। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें तो ब्रोकन स्किन में अप्लाई करते हैं, और इसमें कैम्फर होता है, सॉरी दे आर नॉट अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन। हम इन जो लिनीमेंट है ब्रोकन स्किन में अप्लाई नहीं करते हैं, और इसमें कैम्फर होता है, एज अ काउंटर इरिटेंट होता है। तो हम यहाँ पर ये रखेंगे याद कि जो डॉक्टर बाम विस्कस हैं एल्को लिमिटेड में काम करते हैं, जो कि कैम्फर बनाते हैं, जो कि एक कैसा कैम्फर है, ब्रोकन कैम्फर है। हमको पता है ब्रोकन कैम्फर जैसे ब्रोकन कैम्फर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कैम्फर होता है। तो ब्रोकन कैम्फर कुछ नहीं होता, तो हमको ये ध्यान रखना है कि ब्रोकन स्किन में अप्लाई नहीं किए जाते हैं, और इनमें कैम्फर जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं, जबकि लोशन में नहीं होते हैं। तो डॉक्टर बाम विस्कस एल्को लिमिटेड में काम करते हैं जहाँ पर ब्रोकन कैम्फर बनता है, जो कि अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्या है, यूज्ड फॉर द थेराप्यूटिक एक्शन, जो कि थेराप्यूटिक एक्शन के लिए यूज़ होते हैं आपके लिनीमेंट, और मोस्ट ऑफ द लिनीमेंट आर इमल्सन। तो लास्ट में ये ब्रोकन इमल्सन जो है हम क्या बताएंगे कि ये एक थेराप्यूटिक इमल्सन है। क्या है, थेराप्यूटिक इमल्सन। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यदि ये ट्रिक इजी लगती है तो उसको याद रख सकते हैं आप एग्ज़ाम में, आपको एग्ज़ाम में बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको इजीली याद रहेगा। बस ये नहीं भूलना है आपको कि डॉक्टर बाम विस्कस एल्को लिमिटेड में ब्रोकन कैम्फर बनाते हैं, जो कि थेराप्यूटिक इमल्सन है। इमल्सन से आपको क्या ध्यान रखना है, हम अपोजिट उल्टा चल के इसको देखते हैं। इमल्सन से आपको ध्यान रखना है लिनीमेंट ज़्यादातर इमल्सन है, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए बनते हैं ये, और वो जनरली लोकल एक्शन के लिए बनते हैं। कैम्फर इसमें इंग्रेडिएंट यूज्ड होता है, उसमें नहीं होता है। ब्रोकन स्किन में इसको अप्लाई नहीं करते हैं हम, लिनीमेंट को, लोशन को करते हैं। लिमिटेड पार्ट में अप्लाई करते हैं लिनीमेंट को। एल्कोहलिक और ऑयली प्रिपरेशंस हैं, ये विस्कस होती हैं, बाम टाइप के प्रिपरेशंस हैं, और ये रबिंग के साथ में अप्लाई करते हैं। और डोजेस फॉर्म कैसा है, लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।